हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो? देखो, अभी मैंने कुछ वीडियोस नहीं डाली थी। क्यों नहीं डाली थी? सुनो। अपन ने पहला चैप्टर पूरा खत्म कर लिया था। देखो, ये जो अपना सेकंड चैप्टर है, ठीक, कुमाऊं वाली बुक में, सॉरी शिवलाल वाली बुक में क्या है भाई, 3 चैप्टर एक साथ हैं। ठीक, एक तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, देन इसका भैया गुडविल, ठीक, और देन इसका भैया एडमिशन। ठीक, ये 3 चैप्टर एक ही चैप्टर में मिला दिए अपने। ठीक है, जिसको भी ये शिवलाल वालों ने क्या नाम दिया, सेकंड चैप्टर। ठीक, ये तीनों चैप्टर क्या हो गए, मिल गए। ठीक, तो मैंने क्या करा भैया, पहले से कुछ कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस बनाकर रखी थी, मतलब इनकी थ्योरी और इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे वो सारी थ्योरी की वीडियो मैंने बनाकर रखी थी, तो वो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। ठीक, तो जाके भाई पहले पूरी कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस देख लेना। क्यों? क्योंकि आज अपन चालू करने वाले हैं भैया इसके प्रैक्टिकल्स। ठीक है, देखो पहले इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल्स पे अपन गुडविल सॉल्व करेंगे, गुडविल कैसे निकाली जाती है, और फिर अपना जो एडमिशन का जो मेन चैप्टर है वो चालू जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो लाइन से अपन क्वेश्चन करना चालू करते हैं। ठीक, बस आपको क्या करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। क्लियर है? ठीक, बस ऐसे भाई साथ बनाते रहो, प्यार बरसाते रहो, खटाखट करते हैं अपन एमपी टॉपर सीरीज को चालू। ठीक, चलो तो अपन देखते भाई। देखो, सबसे पहले अपन रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और रिकॉन्स्टिट्यूशन में अपने को सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो देखो अपने को पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना सीखना है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस अपने को बुक में भैया गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग के दिए हैं, तो पहले अपन वो निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो तो आते हैं भैया क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं खड़े रहा। ठीक, देखो सबसे पहले तो क्या बोल रहे हैं, जैन, नारंग और शाही 3 पार्टनर है। हाउ भैया? ठीक, ध्यान रखना भाई, ये सब करने से पहले वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस देख लेना। ठीक है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा कि अपनी निकाल कैसे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये न्यूमेरिकल तो समझ में आएगा, लेकिन कर क्यों रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो तो क्या बोल रहे भैया, कॉन्सेप्ट से है ना। तो जैन, नारंग और शाही 3 पार्टनर है। हाउ भैया? उनका शेयर रेशियो क्या है, 3:1 का है। उन्होंने डिसाइड करा कि फ्यूचर में क्या भैया, फ्यूचर में कैसा प्रॉफिट बांटेंगे, इक्वली। ठीक, हमसे बोल रहे हैं गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के बताओ। तो देखो बेटा, कुछ नहीं करना भाई, चलो अपन खड़े करना चालू करते हैं ना। देखो सबसे पहले तो एक तरफ लिख लिया करो ओल्ड रेशियो। क्या भैया? ओल्ड रेशियो क्या है भैया, 3:1। और एक तरफ लिख लिया करो न्यू रेशियो। क्या भैया? न्यू रेशियो क्या है, इक्वल। इक्वल मतलब 1:1:1। ठीक, अब एक मिनट, तुमसे बोलेंगे क्वेश्चन में, कंफ्यूज होता बच्चा, ध्यान रखना, तुमसे बोलेंगे कि गेनिंग भी निकालो और सैक्रिफाइसिंग। अरे भाई बस एक फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चाहे तुम गेनिंग का लगा लो, चाहे तुम सैक्रिफाइसिंग का लगा लो। ठीक है, अपन लोग को देखो पहले अपन ने क्या याद करा, सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है भैया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक, अब देखो नाम क्या क्या था भैया, जैन, नारंग और शाही। ठीक है, तो पहले जैन का लिख देते भाई अपन जरा नाम। अब देखो सैक्रिफाइसिंग के नीचे अपन लिखेंगे जैन। ठीक, इक्वल टू भाई ओल्ड, जैन का ओल्ड क्या है, तो भैया ओल्ड इधर मिलेगा और न्यू उधर मिलेगा। तो जैन का कौन से नंबर का, पहले नंबर का है, तो 3 और अपॉन में बेटा कितना, 3, 2 और 1 प्लस कर दो तो कितना, 6 माइनस। अब जैन का ही नया देखना है, जैन का ही क्या देखना है, नया। तो भैया जैन का नया कितना है, 1 और अपॉन में 3। तो अब देखो इन दोनों का क्या कर देंगे भैया अपन, एलसीएम। क्या भैया? एलसीएम। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे 2 मेथड है। ठीक, या तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो। क्या भैया? क्रॉस मल्टीप्लाई से। कैसे? तो देखो 6 3 8 10, यही कहीं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 6 3 8 10, तो इंटू कर दिया। 3 3 9। देखो पहले इन दोनों को इंटू कर लो, और फिर इसको और इसको इससे। तो 3 3 9 और 6 बन जा 6, माइनस 6 बन जा 6। क्लियर है? तो 9 माइनस 6 कितना, 3/18। और इसको थोड़ा सा काट देते अपन, तो 3 बन जा 3 6 जा, इसका मतलब 1/6 आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन मैं तुमसे बोल रहा हूं, देखो ये सही है। ठीक, लेकिन इस प्रोसेस को भाई मत अपनाना। ठीक, अपन कर रहे हैं वो एलसीएम वाली मेथड। क्या भैया? एलसीएम वाली मेथड। क्यों? क्योंकि जब बड़े क्वेश्चंस आएंगे या थोड़े से बेकार टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें बेटा एलसीएम वाली मेथड तुमको ज्यादा काम आएगी। ठीक, और आगे बहुत सी जगहों पे एलसीएम वाली मेथड ही तुमको अच्छी रहेगी। ठीक, तो चलो अपन देखते हैं एलसीएम कैसे होगा। तो ये देखो पहले तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। आई होप तुम लोगों ने भाई बचपन में एलसीएम वगैरह पढ़ा होगा, तो एलसीएम निकालना तुम लोग को आता होगा। ठीक, अगर नहीं भी आता तो अपन एक बार देख लेते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले भैया 6 और 3 का एलसीएम निकालना है। तो भैया 2 से करो, 2 3 जा और 3 का 3,
फिर इसके बाद इन दोनों, ये दोनों किससे जा सकते हैं, 3 से जा सकते हैं, तो 3 बन जा खत्म। अब इसके बाद बेटा इन दोनों को इंटू कर दो, तो जो आएगा इंटू करके वही एलसीएम है, तो 2 3 या 6, क्या भैया 2 3 या 6, इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया 6, कितना आ गया भैया 6। अब 1 मिनट, अब यहाँ पे क्या लिखे, तो देखो एक बार समझा रहा हूं, बहुत प्यार से समझना, आगे वीडियो में खटखट खटखट करते आऊंगा। 6 से पूछो बेटा 6, इस वाले 6 से पूछना है कि ये 6 कितने बार में आता है, तो भाई 6 के टर्म में 6 एक बार में आता है। उस एक का क्या कर दो भैया, ऊपर 3 से क्या कर दो, इंटू कर दो। क्लियर है यहां तक, ठीक, तो भैया इंटू कर दिया, तो 3 बन जा 3, माइनस 3 से पूछो 6, 3 से पूछो 6 कितने बार में आता है, तो भैया 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में। ध्यान रखना, इससे पूछना है कि तू कितने बार में आता है भैया, तो भैया 2 बार में। अब उस 2 का ऊपर वाले से क्या कर दो, इंटू, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। अब देखो 3 में से 2 गए तो 1/6। क्लियर है, इसका निकल गया जेन का। अब देखो दोनों में फर्क क्या था, तो देखो जेन वाली में अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से करता तो पहले 3/18 आता, फिर उसको काटता तब ये आता, और यहां पर एलसीएम में डायरेक्ट आता है। क्लियर है, चलो अब अपन बात करते हुए किसकी, जेन नारंग, नारंग, ठीक। तो देखो नारंग का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/6। अगर ये नहीं भी आया होगा ना तुमको निकालना, तो अपन और समझते हैं। देखो यार, तो ये नारंग का 2/6 है और नया कितना है, 1/3 है। अब देखो देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो फिर वही 6। अब 1 मिनट, इस 6 से पूछना है कि ये जो नीचे जो भी एलसीएम आएगा ना, उससे अपने वो पूछना है, किससे, इससे, कि यार तेरे टेबल में ये एलसीएम कितने बार में आता है। जो भी एलसीएम निकल कर आएगा ना, अपने को पूछना है कि इस तेरे टेबल में ये एलसीएम कितने बार में आता है, तो भैया 6 के टेबल में ये 6 कितने बार में आएगा, 1 बार में। उस 1 का ऊपर वाले 2 से क्या करना है, इंटू करना है, ठीक। माइनस 3 से पूछना है, क्यों रे, तेरे टेबल में ये एलसीएम मतलब ये 6 कितने बार में आता है, तो भैया 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है, उस 2 का ऊपर वाले से क्या कर देना है, इंटू। क्लियर है, तो 2 बन जा 2। क्लियर है भाई, इक्वल टू 0 - 6, ठीक। एक और कर लेते भाई, कौन सा, शाही वाले का, ठीक है, क्या नाम था उसका, शाही था ना, ठीक, कहां गया, शाही, शाही। तो बेटा अब देखो शाही का पहले ओल्ड लिखो, ओल्ड कितना भी ये रहा 1/6 माइनस न्यू कितना है 1/3, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते भैया 6। क्लियर है, अब देखो मैं एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये नीचे वाला जो है ना, नीचे वाले से पूछना है, क्यों रे तेरे टेल में ये 6 कितने बार में आता है, तो भैया वो बोलेगा 1 बार में। अब उस 1 की ऊपर वाले से शादी करवा दो, खत्म बात, 1 बन जा 1, माइनस 3 से पूछना है 6, क्यों कितने बार में आता है, 3 से पूछना है तेरे टेल में 6 कितनी बार में आता है, 2, उस 2 की ऊपर वाले 1 से क्या करवा दो, शादी, 2 बन जा 2, इक्वल टू 2 में से सॉरी 1 में से 2 गए तो माइनस का 1/6। यहां तक क्लियर है भाई, ठीक। अब एक मिनट, अब तुमको पता कैसे चलेगा यार कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस, तो बेटा ध्यान रखना, प्लस में अगर आंसर आया तो ध्यान रखना प्लस एक अच्छा आदमी है, प्लस एक अच्छा आदमी और माइनस एक बुरा आदमी है, ठीक। तो देखो बुरा आदमी क्या करता है, दूसरों को भी बुरा बना देता है, पलट देता है, ठीक, पलट देता है। क्लियर, तो देखो अपन ने फॉर्मूला क्या लगा, सेक्रीफाइसिंग का, क्या लगा भैया अपन ने, सेक्रीफाइसिंग का, और आंसर ये प्लस में है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस ही कर रहा है, सेक्रीफाइस ही कर रहा है, ठीक है। क्लियर, सेक्रीफाइस ही कर रहा है। लेकिन एक मिनट, ये तो 0 आ गया, तो ये क्या हो गया निल, ये क्या हो गया भैया निल। अब एक मिनट, फॉर्मूला क्या लगा है, सेक्रीफाइसिंग का, लेकिन आंसर किसमें है, माइनस में। तो माइनस कैसा आदमी, बुरा आदमी है, पलट देता है, ठीक है, दोगलापंती कर देता है, ठीक है, अश्लील गोबर वाला। तो भैया सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला था लेकिन माइनस लगा दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गेन कर रहा है, ठीक, गेनिंग। क्लियर, यहां तक इस तरीके से पता चलता है कि भाई कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है, ठीक है। ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया है। अब अपन चलते भाई, इसको अब मैं भी क्या कर देता हूं क्लियर, ठीक है। चलो अब अपन चलते हैं वापस से सेकंड क्वेश्चन। क्या बोल रहे भैया, ए और बी दो पार्टनर है, हाँ भैया कैसे पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, ठीक। मतलब इनका पहले रेशियो क्या था 1:1। 1 अप्रैल 2022 से उन्होंने क्या डिसाइड करा कि उनका रेशियो क्या रहेगा 4:3। इसका मतलब ये नया है। देखो ध्यान रखना, पता है तुमको, अगर तुमने ये पहचान लिया कि कौन सा ओल्ड रेशियो और कौन सा नया रेशियो है, आधा क्वेश्चन तो तुम्हारा यही सॉल्व हो गया, ठीक। हमसे कॉल नहीं, वही गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना है। तो पहले तो देख लो भैया, इक्वल और फिर 4:3, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या भैया, इक्वल है, और न्यू रेशियो क्या भैया 4 और 3 है, ठीक है, 4 और 3। क्लियर है, तो भैया अपने को क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग या रेश या गेनिंग निकालना है। तो कुछ भी फॉर्मूला लगा दो सब निकल जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग का लगा देते हैं, सेक्रीफाइसिंग
फाइजिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले ए का भैया ओल्ड कितना है 1/2 माइनस नया कितना है 4/4:3 मतलब 4/7। अब देखो इन दोनों का एलसीएम निकालो, तो 7 और 2 का एलसीएम निकालो तो आएगा 14। कितना भैया 14। अब देखो इस 2 से पूछना है क्यों रे ये 14 कितने बार में आता है तेरे 12 में, तो कितने बार में आता है 7 बार में। उस 7 की शादी 1 से करवा दो, 7 बन जा 7 माइनस 7 से पूछो क्यों रे 14 कितने बार में आता है तेरे 12 में, तो भैया 7 बोलोगे यार साहब 2 बार में आता है। उस 2 की शादी ऊपर 4 से करवा दो, 4 2 जा 8 इक्वल टू बेटा 7 में से -8 गया तो भैया माइनस का 1 कितना 14। ठीक, अब इसका बी की बात करते हैं, तो देखो बी का नया कितना है 1/2। कुछ लोग पता क्या करते हैं बुक में, जैसे मान लो अधिकतर बार ओल्ड रेशियो क्या है कुछ है और नया रेशियो क्या है इक्वल है, तो अधिकतर लोगों को लगता है यार 1/1 हमेशा नहीं रहेगा। भाई नहीं, ध्यान रखना, बस तुमको ओल्ड और न्यू रेशियो अच्छे से पहचानना है, बाकी तो तुम खुद कर दोगे। और कैसे पहचानोगे, अगर लिखा हुआ फ्यूचर रेशियो ऐसा ऐसा है तो भाई वो ही नया है। ठीक, अब बेटा बी का कर लेते हैं, बी का ओल्ड कितना है 1/2 और नया कितना है 3/7। तो लो भैया एलसीएम कितना आएगा 14। 2 के पहाड़ में 14 कितने बार में आता है, पूछो 2 से क्यों रे 2 तेरे पहाड़ में 14 कितने बार में आता है, बोलेगा 7 बार में आता हूं। अब 7 का इंटू 1 से कर दो, माइनस 7 से पूछो 14 कितने बार में आता है 2 बार में, उस 2 का शादी 3 से करवा दो, 2 3 या 6, 7 में से 6 गया तो ये कितना आएगा 1/14। अब देखो फॉर्मूला काय का लगा है सेक्रीफाइसिंग का, काय का भैया सेक्रीफाइसिंग का, और आंसर किसमें माइनस में, तो माइनस दोगला आदमी क्या कर देगा पलट देगा, ठीक है गेनिंग। और जब आंसर प्लस में आएगा फॉर्मूला जिसका फॉर्मूला लगाए और अगर आंसर प्लस में है तो वो चीज वही कर रही है, वो चीज वही कर रही है, मतलब सेक्रीफाइस ही कर रहा है। ठीक, जो आंसर प्लस में है तो वो सेक्रीफाइस ही कर रहा है। और अगर ये मान लो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला है माइनस में आंसर आ गया मतलब वो गेन कर रहा है, माइनस पलट देगा, क्या भैया माइनस पलट देगा। अगर मान लो मैं यहां पर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाता, किसका लगाता गेनिंग रेशियो का, ठीक, तो ये वाला आंसर प्लस में आता और ये वाला आंसर किसमें आता माइनस में। ठीक, तो देखो जब गेनिंग का लगाता और ये प्लस में है तो वो गेनिंग करता, लेकिन फॉर्मूला गेनिंग का लगाता और ये माइनस में आता तो वो पलट देता सेक्रीफाइसिंग। क्लियर है, तो भी सेम आंसर आता। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि गेनिंग से करते तो अलग आंसर आता, ठीक, सेम आंसर आता, बस ये प्लस में रहता और ये माइनस में रहता। ठीक है, चलो ओपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी मैं कर देता हूं क्लियर। ठीक, आपको भी क्लियर है भाई, चलो तो ओपन करते हैं एक और क्वेश्चन लास्ट और ये टॉपिक खत्म, फिर कल से अपन गुडविल निकालना सीखेंगे। XYZ 3 पार्टनर है, 4 3 1 का रेशियो है। अब देखो अपॉन 8 8 8 से डरना नहीं है भाई, 4 3 और 1 का प्लस करोगे तो 8 ही आता है। क्लियर, अब बेटा नाउ अब बेटा उन्होंने क्या डिसाइड करा फ्यूचर में हम कैसा बांटेंगे 5 4 3 में बांटेंगे। देखो सबके नीचे अपॉन में 12 ही है, कोई दिक्कत नहीं। जब देखो अपॉन में ऊपर नीचे होता ना, किसी में अलग किसी में अलग, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसको सेम बनाना पड़ता है। बेटा क्या बोल रहे हैं वही गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालो। हाँ भैया चलो, क्या नाम है XYZ 4 3 1 का रेशियो है। ठीक, ओल्ड रेशियो क्या भैया 4 3 1 और न्यू रेशियो कितना भैया एक बार देख लेते हैं, न्यू रेशियो कितना है भैया, कहां गया 5 4 3। चलो अब अपन भैया खटाक से सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर है, सबसे पहले भी ये कौन था XYZ है ना, तो X। अब देखो X का ओल्ड कितना है तो 4 अपॉन कितना 4 3 और 1 8 माइनस नया कितना है 5, भाई X यही वाला है ना पहले वाला 5 अपॉन, तो देखो 9 4 दो सॉरी 5 और 9 कितने, 5 और 4 कितने, तो 9 9 और 3 12, तो ये हो गया 12। अब एक मिनट, पहले तो इनका मैं एलसीएम ले लूं, क्या भैया एलसीएम 8 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं भैया अपन। 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा और 3 का 3 लिख दिया। अब एक मिनट 3 1 का 1 1 का 1। क्लियर है, इनका एलसीएम बेटा कितना आ गया 24। ठीक, देखो 8 से पूछो 24 क्यों रे 8 तेरे टेल में 24 कितने बार में आता है, कितने बार में आता भैया 3 बार में, तो उस 3 की शादी 4 से करवा दो 12। 4 के पहाड़ में 24 कितने बार में आता है, 4 के पहाड़ में 24 कितने बार में आता है 7 2 बार में, उस 2 की शादी किससे करवा दो 5 से, 10 हो गया, 12 में से 10 गए 2/24। अब अपन बात करते हैं y का बेटा ओल्ड कितना है 3 अपॉन 8 माइनस न्यू कितना है 4 अपॉन कहा गया 12।
सेम वही चीज इन दोनों का एलसीएम जब आएगा, ध्यान रखना ये एलसीएम तुम मत निकाल देना साइड के साइड में, ठीक है, कहीं रफ में निकालना तुम लोग। चलो अब इसका भी क्या बोल रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम सेम वही कितना 24, 8 से पूछो 24 कितने बार में आता है, बोलेगा साहब 3 बार में, उस 3 की शादी इस 3 से करवा दो, 3 3 या 9 माइनस 12 के 12 में 24 कितने बार में आता है, 2 बार में, उस 2 की शादी 4 से करवा दो 8, 9 में से 8 गए तो 1/24। क्लियर है। अब 1 मिनट z, ठीक है, आखिरी भैया का कर लेते z का। z का भैया ओल्ड कितना है 1/8 माइनस नया कितना है 3/12। बस इनका भी एलसीएम कितना आएगा 24। क्लियर। 8 के पहाड़ में 24 कितने बार में 3 बार में, उस 3 की शादी 1 से करवा दो, 3 1 3 माइनस 12 के 12 में 24 2 बार में आता है, उस 2 की शादी 3 से करवा दो 6, तो भैया माइनस का 3/24। अब देखो यहां तक अपन ने कर लिया, फिर बोल रहा भाई ये निकालना, ये पता करना। देखो फॉर्मूला क्या लगा सेक्रीफाइसिंग का, आंसर किसमें है प्लस में, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस। भाई सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा है, ये भी प्लस में है, इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर। देखो प्लस नमक हरामी नहीं करता है भाई, उसने जिसका नमक खाया, किसका नमक खाया सेक्रीफाइसिंग का, और आंसर प्लस में है तो भाई वो सेक्रीफाइस ही बोलेगा, हाँ साहब सेक्रीफाइस है, ठीक। लेकिन अगर फॉर्मूला काय का है सेक्रीफाइस का, नमक काय का खाया सेक्रीफाइस का, लेकिन माइनस बहुत बेकार आदमी वो पलट जाता है, वो नमक हरामी कर देता है, तो भैया बोलता है सेक्रीफाइस नहीं हम तो गेन कर रहे हैं। क्लियर है। तो गेनिंग, ठीक, ये गेनिंग कर रहा है, बाकी वो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है। क्लियर है। अब एक और चीज मैं तुमको बताऊं, देखो गेन कौन कर रहा है जेड, कितना गेन कर रहा है 3, तो ध्यान रखना ये दोनों सेक्रीफाइस भी कितना कर रहे हैं 2 और 1 मतलब 3। ध्यान रखना हमेशा ये गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग बराबर ही रहता है, तुम जितना त्याग करोगे उतना ही कोई प्राप्त करेगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब 1 मिनट, अगर बाई चांस मान लो तुमको भाई और अच्छे से इसको आंसर को प्रेजेंट करके बताना है, ठीक है, अच्छे से लिख के बताना है, तो देखो वहां पर फिर क्या करोगे, एएनएस अपना बचपन वाला वो, ठीक है, एएनएस क्या बोलते हैं सेक्रीफाइस बाय सेक्रीफाइस बाय एक्स, कितना एक्स कितना कर रहा है 2/24 एंड वाई 1/24, ठीक। गेनिंग बाय जेड कितना गेन कर रहे हैं 3/24। क्लियर है। अब यहां पर भाई तुम ध्यान रखना, अब जब मेन आंसर लिखोगे ना तो वहां पर माइनस को इग्नोर कर देना, यहां पर बस अपन इसलिए लगाते हैं ताकि पता चल जाए कौन गेन है और कौन सेक्रीफाइस है, ठीक है। नॉर्मल जैसे बुक में लिखा है वैसे भी लिख सकते हो, एक्स सेक्रीफाइस इतने रुपए, वाई सेक्रीफाइस इतने और जेड गेन इतने, ऐसे नॉर्मल भी लिख सकते हो, जैसे तुमको लिखना हो भाई वैसे लिख दो, तुम्हारी श्रद्धा कपूर है। क्लियर, सॉरी तुम्हारी श्रद्धा कपूर नहीं है भाई, ठीक है, श्रद्धा कपूर जिनकी होगी उनकी होगी, ठीक, ये तुम्हारी श्रद्धा है। क्लियर भाई। चलो तो ये भैया अपना टॉपिक पूरा हो चुका है, ठीक, कल से अपन गुड वाला टॉपिक चालू कर देंगे, लेकिन भाई तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ भाई, ठीक है। अपने को एमपी के हर एक जिले तक पहुंचना है एमपी टॉपर सीरीज के साथ, ठीक। तो भाई योगदान दो भाई। क्लियर है। थैंक यू।